हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अशरफ खान में। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि आपका नाम है द्विघात समीकरण। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर पहला, दूसरा और तीसरा करवा दिया है और आपके सारे क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है। अब इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे दो घात समीकरण की, ठीक है ना। दो घात समीकरण के पहले बेसिक्स बात समझेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि दो घात समीकरण होता क्या है, किस फॉर्मेट में होता है और इसका फंडामेंटल क्या होता है। इसके बाद इससे संबंधित कुछ आपकी सौर समीकरण हैं जो कि उनको समझना है, ठीक है ना। उनको समझने बाद आपको इस प्रश्नावली को हल करना है। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम लोग। चैप्टर का नाम है, बोलेंगे चैप्टर का नाम आपका क्या है? चैप्टर नेम आपका है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, दो घात समीकरण, ठीक है ना, जो कि आपका मैथ क्लास 10 की है। मैथ क्लास 10 का आपका चैप्टर 4 है। कौन सा चैप्टर है? चौथा आपका चैप्टर ये, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको ये बताया था कि दो घात समीकरण क्या होता है, ठीक है ना। इसके मूलों के योगफल भी बताया था और मूलों का गुणनफल भी बताया था। मूलों के योगफल क्या बताया था कि मूलों के योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, ठीक है ना। तो इसके देखेंगे दो घात समीकरण का सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यापक समीकरण। क्या बोलेंगे? व्यापक समीकरण। दो घात समीकरण का सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे व्यापक समीकरण। इसका व्यापक समीकरण क्या होता है? इसका व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है ना। क्या होता है? बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, इसका व्यापक समीकरण, ठीक है ना। ऐसे फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। जो इस रूप में लिखा होता है उसको हम लोग दो घात समीकरण बोलते हैं। ओके, पहली बात। दूसरी बात इसमें आपको याद रखने योग्य बात यह है कि द्विघात समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? बोलेंगे 2 होनी चाहिए। कैसे? इधर देखेंगे, इसमें लिखेंगे इसकी अधिकतम चर की घात, अधिकतम चर की घात 2 होती है। ओके, अधिकतम चर की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर चर की घात 2 होगी तो बोलोगे दो घात समीकरण ये है। ओके, इसके बाद ये चीज याद रखने के बाद आप इसको जरूर याद रखेंगे। इसका व्यापक समीकरण जो होता है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 होता है और इसकी अधिकतम चर की घात 2 होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कोई एग्जांपल के तौर पर समझाया, जैसे मैंने कहा आपसे एग्जांपल फॉर द एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि 2x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस में 5 बराबर 0। अब मैं आपसे बोल दूं कि ये दो घात समीकरण है या नहीं, तो बोलेंगे यस, क्योंकि इसमें अधिकतर दो घात है। अधिकतम घात चर की कितनी है? 2, तो बोलेंगे दो घात समीकरण होगा। और मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि 4x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें भी आप देखेंगे अधिकतम चर की घात कितनी है? बोलेंगे अधिकतम चर की घात आपकी 2 है, तो ये भी दो घात समीकरण होगा। तो ऐसे जो समीकरण हो तो उनको क्या बोलेंगे हम? दो घात समीकरण बोलेंगे, ठीक है ना। और दो घात समीकरण में अधिकतम मूल 2 ही होते हैं, ठीक है ना। अधिकतम मूल कितने होते हैं? 2 होते हैं, ये याद रखिए। तो आज हम शुरुआत करे थे चैप्टर नंबर 4 की, दो घात समीकरण की। इसके बाद हम लोग इसकी प्रश्नावली देखेंगे जो कि आपकी है 4.1 प्रश्नावली को हम लोग देखेंगे। इस 4.1 प्रश्नावली में क्या क्या रहा देखेंगे। अच्छा, इसे करवाने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बता देता हूँ जो कि सौर समीकरण होते हैं, उनको याद रखेंगे आप लोग। इनकी कुछ सौर समीकरण होती हैं, दो घात समीकरण में कुछ सौर समीकरण होती है बीजगणित की।
तो वो साल समय के आप याद रखेंगे फार्मूले, तभी आपको इस प्रश्नों करने में आनंद आएगा, नहीं तो आपको समझ में कम आएगी बात। इसको आप इन फार्मूलों को आप तैयार कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट आपके फार्मूले, इनको आप याद कर लीजिए। आपने पढ़ा भी होगा 6, 7, 8 में, लेकिन एक बार हम लोग फिर से रिवीजन के तौर पर देखेंगे। जो कि आपका पहला फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला इसका क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, बोलेंगे क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा आपका फार्मूला कौन सा होता है? बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है तीसरा फार्मूला। ओके, इसके बाद चौथा आपको फार्मूला याद रखना है। अब ये हो गए a प्लस बी होल स्क्वायर, बोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर, बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना। इसके बाद अगला फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a ब्रैकेट में a प्लस बी, इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बोलेंगे, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बोलेंगे a ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में बोलेंगे a माइनस बी। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, पांचों फार्मूला याद रखेंगे। a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसके बाद छठा फार्मूला a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, ठीक है ना। a प्लस बी का क्यूब बोलेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है ना। और a माइनस बी, अगर a माइनस बी की क्यूब की बात करें तो सब में माइनस ही होगा। a माइनस बी का क्यूब a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी बोलेंगे, ओके। इसके बाद a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आपको इतने फार्मूले, 6 फार्मूले आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना, ताकि इस प्रश्नावली में करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो आइए हम अब प्रश्नावली की ओर चलते हैं, जो कि आपकी 4.1 प्रश्नावली है। 4.1 प्रश्नावली को देखेंगे, ठीक है ना। ये आप बिल्कुल इनको फार्मूलों को याद कर लें, तभी आपको इस प्रश्नावली आएगी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रश्नावली को। प्रश्नावली आपसे क्या कह रहा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी किताब है ये। प्रश्नावली आपसे क्या कह रहा है, देखेंगे। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको चेक करना है कि ये दो घात समीकरण है या जो अभी आपको ये दे दिया समीकरण, ये एक दो घात समीकरण है या नहीं, ये आपको चेक करना, ठीक है ना। तो जिसके अधिकतम चर की घात 2 तो द्विघात समीकरण होगा, जिसके अधिकतम चर की घात 3 होगी त्रिघात बहुपद हो जाएगा, 1 होगा तो रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको चेक करना है, ठीक है ना। और चेक करके ये बताना इसमें कौन से दो घात समीकरण है और कौन से नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। प्रश्नावली 4.1 प्रश्नावली 4.1 प्रश्नावली 4.1 में पहला सवाल, पहला नंबर सवाल, वो आपसे ये कह रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर
बराबर 2x-1। ये आपको बताना है कि एक और दो घात समीकरण है या नहीं, ठीक है ना। तो आइए इसको हल करते हैं। वो कह रहा है कि x+1 को होल स्क्वायर बराबर 2 और x-3। ये आपको बताना है कि एक दो घात समीकरण है या नहीं। इसको चेक करेंगे, ठीक है ना, हल करेंगे। अब आप यहाँ पर ये देखिए x+1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे, अर्थात a+b का होल स्क्वायर। अब ये जस्ट नाउ अभी मैं आपको बता के आया हूँ, अगर आप देखे होंगे सही से, तो a+b का होल स्क्वायर वो होता है a² + b² प्लस में 2ab, ये फार्मूला होता है। a+b का होल स्क्वायर a² + b² और प्लस में 2ab होता है। तो आप इसको जब तोड़ेंगे तो इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए। तो आप इसी रूप में ढालकर इसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो उसने कहा कि a+b को स्क्वायर में क्या करेंगे, a² + b² प्लस 2ab। a² के स्थान पर x है तो बोलेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस लगा लीजिए। इसके बाद उसने कहा कि b², फिर उसने कहा b² के स्थान अर्थात 1 यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a इंटू आप देखेंगे a के स्थान पर x है तो x लिखेंगे, इंटू b के स्थान पर 1 है तो 1 लिख देंगे, बराबर। अब इस दो का अंदर मल्टीप्लाई करवा लीजिए। इस 2 का x में कराएंगे हो जाएगा 2x, माइनस का 2 का 3 में कराएंगे 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, तो हो जाएगा x² हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x²। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर करो कीप का 1 की पावर कितनी भी लिखो उसका वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है ना, याद रखना। इसके बाद हो जाएगा प्लस में 2ab, 2 का x में 2x हो जाएगा और 1 का 2x में गुणा करेंगे तो 2x ही रहेगा। इसके बाद बराबर इधर क्या दे रखा है 2x और माइनस का 6 दे रखा है, ओके। अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये 2x इधर प्लस में इधर भी प्लस में। अब जब बराबर के इस पार और उस पार यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों जो भी नंबर दिए हों, चाहे चर हो चाहे अचर पद हो, अगर इक्वल हैं, ठीक है ना, इनका साइन भी इक्वल है तो वो आपस में कट जाते हैं, ठीक है ना। अर्थात अगर ये प्लस में 2x इधर प्लस में 2x ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि इधर इसको पक्षांतर करो तो माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं हमेशा। तो अब आप क्या देखेंगे, ये माइनस का 6 इधर बचे, इसको इधर बुला लेंगे तो हो जाएगा, बोलेंगे x² + 1, ओके। क्या हो जाएगा x² + 1 ये वाला, और ये माइनस का 6 इधर माइनस में इधर किस पे आ जाएगा, बोलेंगे प्लस में आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा +6। और इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, बोलेंगे x² 1 में 6 को जोड़ दो प्लस में हो जाएगा 7, इधर क्या बचेगा 0। तो ये आपका ये कोई समीकरण प्राप्त हुआ। अब वो कह रहा है कि ये क्या एक दो घात समीकरण है या नहीं। आप ये देख लीजिए चर की अधिकतम घात 2 है तो दो घात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें चेक कर लीजिए, इसमें आप देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की घात आपकी इसमें है, चर की घात आपकी इसमें 2 है या नहीं। तो बोलेंगे यस ये दो घात समीकरण होगा। तो लिखेंगे अतः यह एक दो घात समीकरण होगा, दो घात समीकरण होगा, ऐसे आपको बताना है, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x² - 2x बराबर -2 इंटू में 3 - x, ओके। करते हैं अगला क्वेश्चन को। पहला का दूसरा आपसे कह रहा है कि x² - 2x = आपको दे रखा है -2 इंटू में 3 - x दे रखा है, 3 - x। इसको करेंगे। अब आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर से। अब इस -2 का इसमें मल्टीप्लाई करा दें। अब आप लोग साइन याद कर लें, साइन ना याद हो तो मैं इधर लिखे दे रहा हूँ,
ये साइन याद रख के चलें। चिन्ह को बहुत विशेष ध्यान रखकर, चिन्हों का विशेष ध्यान रखकर। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्लस गुणे प्लस, हमेशा आंसर प्लस से होगा। प्लस गुणे प्लस, हमेशा आंसर किससे आएगा? प्लस से होएगा। ओके, इसके बाद माइनस गुणे माइनस, अर्थात माइनस माइनस का गुणा किस किस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इसके बाद प्लस गुणे माइनस, बराबर चिन्ह माइनस का देते हैं। इसके बाद माइनस गुणे प्लस, चिन्ह किसका होगा? माइनस का होगा। ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे s माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए तो हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर, इसके इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस, इधर प्लस, तो सबसे पहले माइनस हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया मैंने जस्ट नो माइनस गुणे प्लस क्या होता है? माइनस होता है ना। तो इधर हो जाएगा माइनस का 2 त्याही 6 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अभी जस्ट नो बताया मैंने माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और इधर में प्लस में 2x हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। अब इसको सारे इधर पक्षांतर कर लीजिए आप, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर बुलाएंगे तो माइनस में आए, इधर है प्लस में, इधर हो जाएगा। ये इधर माइनस में था, इधर किससे आ जाएगा? प्लस से हो जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इधर ये 2x इधर किस में है बोलेंगे? इधर प्लस में, इधर किससे आएगा बोलेंगे? माइनस में आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा आपका 2x, और इधर क्या बचेगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? अब आपका कौन सा फंक्शन बच गया? यहाँ पर आपका ये माइनस का 2x तो बच ही गया, माइनस का 2x इजिकल टू 0। अब इसको आप कर लीजिए हल, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x और माइनस का 2x से जुड़कर माइनस का 4x हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ते हैं और चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, ठीक है ना। और प्लस में इधर क्या बच जाएगा? 6 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0। अब आप इसको बताइए, एक ये है एक दो घात समीकरण है या नहीं? यस, क्योंकि अधिकतम इसकी चर की घात कितनी है बोलेंगे, ठीक है ना। इसकी जो पावर है, मैक्सिमम पावर इसकी कितनी बोलेंगे? 2 हो जाएगी, 2 है, अतः यह एक दो घात समीकरण होंगे बोलेंगे। यस, ये एक दो घात समीकरण होगा। ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि x माइनस 2, तीसरा पहले का तीसरा 4.1 प्रश्नावली के पहले का तीसरा नंबर कह रहा है कि x माइनस 2, ये आपसे कह रहा है, देखेंगे इधर वो आपसे कह रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, इसको आपको हल करना, ठीक है ना। तो आइए देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा पहले का, पहले का कौन सा? तीसरा नंबर। तीसरा आपसे क्या कह रहा है कि x माइनस टू और इंटू में ही आपको दे रखा है x माइनस 2 इंटू में x प्लस वन बराबर, इसके बाद x माइनस 1 इंटू में x प्लस 3, ये आपको दे रखा है। इसको हल करेंगे आप लोग, ठीक है ना। पहले आप लोग इसका क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई करवा लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखें, जब इसका x का और x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, गुणा करवाएंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर x का 1 में कराएंगे तो हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा, ओके। इसके बाद माइनस का 2 का और x में कराएंगे, माइनस 2 का x में कराएंगे हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस 1 का प्लस 1 में गुणा कराएंगे तो माइनस का माइनस 2 का माइनस 1 में गुणा कराएंगे, माइनस 2 का प्लस 1 में गुणा कराएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद बराबर इसका इसमें कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका इसमें गुणा कराएंगे प्लस में 3x हो जाएगा, और माइनस का x में गुणा कराएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और माइनस का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना।
अभी जस्ट मैंने बताया कि बराबर के इस पर यदि कोई भी संख्या, ठीक है ना, चाहे चर राशि हो चाहे अचर राशि हो, अगर उनके साइन बराबर तो आपस में आप ये कट जाते हैं, ये आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, ये दो घात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी अधिकतम चर की घात एक ही होगी। इसको हल करने बाद इसको हल कर लेंगे आप लोग, तो ये माइनस का एक्स है, इधर प्लस में एक्स है, इधर माइनस का एक्स है, इधर बुला लेंगे सब संख्या को तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2। इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस में इधर किससे आएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में सॉरी इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, और बराबर इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है ना, तो इधर हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर कहाँ से हो गया, ये नहीं, ये नहीं होगा। इसके बाद अब लोग हम हल कर लेंगे, माइनस का 2x और माइनस का 3x और माइनस प्लस में x, तो माइनस का 2x और माइनस का 3x जुड़कर हो जाएंगे 5x, और 5x से x चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4x, ये माइनस का 4x हो जाएगा। माइनस का 2 और प्लस में 3 घट जाएंगे तो प्लस 1 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पर आप ये देखें कि इसकी अधिकतम चर की घात कितनी है, बोलेंगे 1 है। अधिकतम चर की घात कितनी है, बोलेंगे चर की घात 1 है, और 1 है तो रैखिक बहुपद होगा, 1 होगी पावर तो रैखिक बहुपद होगा, दो घात समीकरण नहीं होगा, तो ये बोलेंगे नो। ठीक है ना, यह 1 इसमें लिखेंगे, चूंकि इस बहुपद का चर की घात, बहुपद के चर की घात 1 है, अतः यह दो घात समीकरण नहीं है, बस इतना लिख देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, पहले का चौथा नंबर, किसी क्वेश्चन का पहले का IV नंबर देखेंगे। चौथा नंबर आपसे क्या कह रहा है, चौथा नंबर आपसे कह रहा है कि x माइनस का 3 और इंटू में ही है, आपको दे रखा है, फिर दे रखा है 2x प्लस 1 और बराबर x प्लस 5 दे रखा है, ये आपसे कह रहा है। इसको भी हल करके बताना कि यह एक दो घात समीकरण होगा या ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो हल करेंगे, फिर इस तरह x का 2x में गुणा कराएंगे, x का 2x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा इधर 2x स्क्वायर, और x का 1 में गुणा कराएंगे तो प्लस में x हो जाएगा, और -3 का 2x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा, और इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का 3 बराबर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, इसके इसमें गुणा कराएंगे प्लस में 5x हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस में 5x हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए प्लस में 2x लिखा और यहाँ पर प्लस में x लिखा है, सारे मान इधर बुला लो आप, तो इधर हो जाएगा प्लस में 2x स्क्वायर और प्लस x और माइनस का 6x और माइनस का 3, सारे इधर फंक्शन बुलाएंगे तो हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस इधर किससे आएगा, माइनस में इधर आएगा तो माइनस का 5x, और बराबर इधर क्या बचेगा 0। इसको हल कर लेंगे, प्लस में 2x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर है, प्लस में 2x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर है, ये आपका घट जाएगा, 2x स्क्वायर में माइनस का x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, प्लस और माइनस घट जाएंगे तो प्लस की संख्या ज़्यादा तो प्लस में x स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा, और ये माइनस में x है और इधर क्या लिखा है, ये माइनस में ये माइनस प्लस में x और माइनस में पहले आप माइनस का जोड़ लीजिए, माइनस का 6x और माइनस का 5x, माइनस का 11x हो जाएगा। अब इस माइनस 11x से एक x चला जाएगा तो आपको बच जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है तो ये माइनस का 3 को आप उसी तरह लिख लें बराबर 0, ये आपका आ गया मान। अब इसमें आप देख लीजिए कितनी चर की घात है, बोलेंगे अधिकतम चर की घात 3 है, सॉरी 2 ही है, 2, तो ये बोलेंगे यह एक, अतः यह एक दो घात समीकरण होगा, क्योंकि इसके लिखेंगे इसकी अधिकतम चर की घात 2 है, इसलिए यह एक दो घात समीकरण होगा। ठीक है ना, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5वां नंबर। पांचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2x माइनस 1 और इंटू में ही आपको दे रखा है, इंटू में दे रखा है कि x माइनस का 3 बराबर, फिर आपसे कह रहा कि x प्लस 5 इंटू में x माइनस 1। इसको आप हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा देखेंगे। फिर इधर 2x का x में गुणा करा लीजिए। 2x का x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2x²। इसके बाद ये प्लस और ये माइनस का तो हो जाएगा माइनस का। 2x का 3 में गुणा कराएंगे तो 2 तिहाई 6x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस 1 का x में गुणा कराएंगे। पहले इस 2x का दोनों में गुणा करा लिया मैंने, फिर आप इससे दोनों में गुणा कराने बाद फिर -1 का दोनों में गुणा कराएंगे तो -1 का x में गुणा कराएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और -1 का 3 में गुणा कराएंगे -3 में तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का 3 में गुणा कराएंगे तो 3 1 कम 3 बराबर। इधर सेम कंडीशन आप इसमें भी गुणा करा ले। x का x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x²। x का x में ही गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कितना बोलेंगे x² हो जाएगा। x का x में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा बोलेंगे x² हो जाएगा। फिर इसके बाद x का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, ओके। इसके बाद प्लस में 5x है और प्लस में x है, प्लस में 5 है और इधर इंटू में प्लस में x है तो हो जाएगा प्लस में 5x हो जाएगा, और ये प्लस में 5 और ये माइनस में तो माइनस का इधर हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक ना। आप सारे मान इधर ही पक्षांतरी कर लें आप लोग। अब इसमें देख लीजिए माइनस का इधर x है और ये इधर आप बुला ले, पहले काटा पीटी अभी ना करें, बाद में कर लेंगे। तो इधर हो जाएगा 2x² माइनस में 6x, ठीक है ना, और फिर माइनस का x और प्लस में 3। इधर बुलाएंगे सारे मान इधर बुला लेंगे, जो प्लस से होगा ये माइनस इधर आएगा और जो माइनस से होगा प्लस से आ जाएगी, तो इधर हो जाएगा माइनस का x² और प्लस में x और माइनस का 5x और प्लस में 5 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हल करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इधर प्लस में 2x और इधर माइनस का x है, घट जाएगा, क्या बच जाएगा प्लस में x² हो जाएगा। इधर आप देखेंगे माइनस में 6x है और इधर माइनस का 5x है, ओके, और इधर माइनस का x और प्लस में x ये कट जाएगा, और ये माइनस का 5x है, इधर क्या आपका माइनस का 5x है, तो जुड़कर माइनस का 11x हो जाएगा, क्योंकि 6 और 5 कितना होते हैं 11 होते हैं। इसको इधर देखेंगे प्लस में 3 है, इधर प्लस में 3, इधर प्लस में 5 है, जुड़ जाएंगे ये प्लस में, इधर ये क्या है प्लस में, जुड़कर 5 3 8 बराबर 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आप इसमें ये देख लीजिए कि इसकी अधिकतम घात कितनी आपकी दे रखी है 2। चर की अधिकतम घात इसमें है आपकी 2, तो अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा, ठीक है ना। यही आपको हर क्वेश्चन में यही चेक करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे। इसी का 6वां नंबर क्वेश्चन, वो आपसे कह रहा है कि x² प्लस में 3x, x² प्लस में 3x और प्लस 1 बराबर, फिर आपसे कह रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपसे कह रहा है। x² प्लस में 3x और प्लस 1
बराबर x माइनस टू का होल स्क्वायर, ये आपसे कह रहा है। इसको हल करेंगे तो आप इसको देखो, इसमें आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लें, जो कि होता है आपका फॉर्मूला लिखेंगे, चूंकि आपको पता a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसको आप a पढ़ लें, इसको आप क्या पढ़ेंगे, b पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको तो ऐसे ही आप रखो सीधे, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस 1 बराबर, ठीक है ना। अब इसको आप इसको a पढ़ो, इसको b पढ़ो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर 2 है तो बोलेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2 इंटू ए के स्थान पर बोलेंगे x इंटू बी के स्थान पर आपका 2 है, ये हो जाएगा। इसको हल जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस 1 बराबर, इधर सारे मान पक्षांतर कर लें चाहे, अब इसको हल कर लें। इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर हो जाएगा 4 और माइनस का 2 में गुणा करेंगे, 2 जा 4 यानी 4x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये सारे मान इधर हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x और प्लस 1, इधर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 4 और प्लस में 4x बराबर 0। देखो इधर प्लस इधर माइनस से है, ये प्लस से था इधर माइनस से, ये माइनस से इधर प्लस से। अब मुझको बताओ एक्स स्क्वायर प्लस से और ये सॉरी ये प्लस से उधर वो माइनस से तो कट जाएंगे, ऑलरेडी आपको पता है। इधर आप देखेंगे 3x है, इधर कितना लिखा है 4x लिखा है, ये इधर प्लस से 3x उधर प्लस में 4x जुड़कर 7x हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में 7x हो जाएगा। आई होप ये आपका प्लस 1 है और ये माइनस का 4 है, घट जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस घटते हैं लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है। तो आप देखेंगे बड़ी संख्या 4 है तो माइनस का 3 बराबर 0। यह एक दो का समीकरण है या नहीं, मुझको बताएं कमेंट बॉक्स में, ये चीज है या नहीं, बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 1 है, इसकी अधिकतम चर की घात इससे अधिकतम 1 है, और जिसकी चर की घात 1 होती है वो रैखिक समीकरण होता है, और जिसकी दो घात दो घात समीकरण होता है। तो यह एक बोलेंगे, क्यों लिखेंगे, चूंकि इसकी चर की अधिकतम घात 1 है, अतः यह एक दो घात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला 7वां देखेंगे हम लोग, 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां, इसको रेज करते हैं हम लोग।